यो मे भ्राता पिता बंधुर्यस्य दासोऽस्मि धीमतः तस्य मां शीघ्रमाख्यायी रामस्याक्लिष्टकर्मणः। तो कह रहे हैं कि अब पिता तो है नहीं, लेकिन यो मे भ्राता, पिता बंधु, लेकिन अब क्योंकि बड़ा भाई ही पिता के समान होता है, तो अब जो मेरे भ्राता भी हैं, मेरे पिता भी हैं, मेरे बंधु भी हैं, यस्य धीमतः दासो अस्मि, जिस धीमान, बुद्धिमान, गुणवान भाई का अब मैं दास हूँ, मैं तो उन सदा से ही उनके दास की तरह से हूँ। तस्य माम शीघ्रम आख्यायी, उनके बारे में मुझे जल्दी से बताओ कि वो कहाँ हैं। पिता का हाथ तो अब मुझे नहीं मिलेगा, वो तो स्पर्श, उनका आशीर्वाद तो मिल नहीं सकता है, तो कम से कम भाई के हाथ से ही आशीर्वाद ले लूं। तो बताओ कि वो कहाँ हैं। रामस्य अक्लिष्ट कर्मणः, राम भी कैसे हैं, अक्लिष्ट कर्मण। दोनों के लिए एक ही संबोधन किया भरत जी ने, पिता के लिए भी अक्लिष्ट कर्मण, राम के लिए भी अक्लिष्ट कर्मण, जो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं, दुख नहीं देते हैं। ऐसे मेरे भाई राम कहाँ हैं, तो आप मुझे उनके बारे में आख्या ही बताइए, मैं उनके पास जा करके उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब वो ही मेरे माता पिता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, सब हैं, मैं उन्हीं का दास हूँ। पिता ही भवति ज्येष्ठो धर्मं आर्यस्य जानतः तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हि इदानीं गतिर्मम। तो कह रहे हैं ज्येष्ठो पिता ही भवति, निश्चित रूप से जो ज्येष्ठ भाई होता है वो पिता के समान होता है, और जो ज्येष्ठ बहन होती है वो माँ के समान होती है, यही भारतीय परंपरा है। तो ये कह रहे हैं पिता ही भवति ज्येष्ठः धर्मम आर्यस्य जानतः, इस धर्म को आर्य जानते हैं, श्री राम इस धर्म को जानते हैं, इसलिए जरूर वो मुझे अपने पुत्र की तरह अपना लेंगे, क्योंकि वो धर्मज्ञ हैं। और धर्म क्या कहता है, बड़ा भाई पिता के समान होता है, बड़ी बहन माँ के समान होती है, यही धर्म कहता है। तो वो आर्य इस बात को जानते हैं। धर्मम आर्यस्य जानत तस्य पादौ ग्रहीष्यामि, मैं उनके चरण स्पर्श करूंगा, उनके पैर पकड़ लूंगा। स ही इदानीम मम गति, क्योंकि अब वो ही मेरी गति है, श्री राम के सिवाय अब और कोई बचा ही नहीं जो मुझे संभाल सके, जो ऐसे दुख की घड़ी में अपना हाथ मेरे सिर पे रख सके, मेरे को धैर्य दे सके, ढांढस बंधा सके, ऐसा और कोई नहीं है, श्री राम ही हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि वो श्री राम कहाँ हैं। यद्यपि इनके माताजी इनके पास हैं, तो भी ये माता की गोद में उनके सानिध्य में नहीं रहना चाह रहे हैं, श्री राम के बारे में पूछ रहे हैं। भाई इनकी माँ भी तो है ना, और माँ के पास तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। माँ से ही पूछ रहे हैं कि बताओ राम कहाँ है, राम के पास जाना चाहता हूँ। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, माँ के पास ही इनको शांति क्यों नहीं मिल रही है, भाई के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि जो जिस समय हमारे भाव होते हैं वो जाने अनजाने में हमारे व्यक्तित्व से रिफ्लेक्ट होते हैं। जिस समय व्यक्ति किसी दोष की स्थिति में होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इनमें से कोई भी चीज हमारे अंदर है यदि, तो वो हमारे आसपास हमारे आचरण व्यवहार से रिफ्लेक्ट होती है, और अनजाने में ही व्यक्ति उसको फील करता है। अगले व्यक्ति को ये नहीं पता कि कारण क्या है, लेकिन वो व्यक्ति उस व्यक्ति के पास नहीं बैठना चाहता है जिस समय उससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। हो सकता है उसी व्यक्ति से किसी अन्य समय में जब करुणा, प्रेम, स्नेह, धर्म, साधना वो कर रहा हो, उस समय वो व्यक्ति उसके पास बैठना अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके अस्तित्व से उसी के सूक्ष्म गंध आ रही होती है। इसलिए कोई कितना भी छिप करके ध्यान भजन करे
उसकी फीलिंग दूसरे व्यक्ति को आ ही जाएगी। अच्छा लगता है अनजाने में ही उस व्यक्ति के पास बैठना। और जो धर्म का आचरण नहीं करते हैं तो अनजाने में ही उनसे दूर भागना व्यक्ति को अच्छा लगता है। तो ऐसे कुछ सेंसर भगवान ने फिट कर रखे हैं। हम कह नहीं सकते हैं किसी के बारे में कि भाई कारण क्या है, क्यों किसी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्ति आकर्षित होता है और क्यों कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से दूर भागना चाहता है। तो इसमें दो कारण हो सकते हैं। एक कारण उस व्यक्ति के अपने संस्कार हैं जो धर्म को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उसको धार्मिक व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उससे भागेगा। कहाँ आ गए यहाँ पर, बापू कथा कर रहे हैं, सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है, कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लग रहा है। वो कहते हैं क्या यहाँ 2.5 घंटे टाइम वेस्ट करना, चलो कहीं घूम के आते हैं। इसका मतलब उस व्यक्ति के अपने जो संस्कार हैं वो इस तरह के नहीं हैं, इसलिए उसको ध्यान, भजन, सत्संग, प्रवचन, कथा ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेगा हम जाके सोते हैं, तब तक 2-2.5 घंटे की नींद निकालते हैं। ये तमस प्रधान व्यक्ति है। एक व्यक्ति कहेगा चलो घूम के आते हैं थोड़ी देर इधर उधर, ये रजस प्रधान व्यक्ति है। और एक व्यक्ति कहेगा कि कोई बात नहीं, रोज ही खाते पीते हैं, भोजन का टाइम भी ओवर हो जाए तो कोई बात नहीं, ऐसे साधु संत क्या रोज रोज मिलते हैं तो और 10 मिनट इनका सानिध्य लें। ये सत्व प्रधान व्यक्ति हैं। तो जिसका जिसके साथ मैच करता है ना, वो उसके साथ रहना चाहता है। जिसका जिसके साथ संस्कार मैच नहीं करता वो भागना चाहेगा। ये भी हो सकता है कि श्रोता बहुत सात्विक हो और वक्ता राजसिक है यदि, और वो कितनी भी अच्छी बात बता रहा है तो श्रोता कहेगा बताई तो बहुत अच्छी अच्छी बात थी, लेकिन उस सत्संग में पता नहीं क्यों हमारा मन ही नहीं लगा, इसलिए हम आ गए। और किसी बिल्कुल साधारण व्यक्ति के पास वो काफी देर बैठना चाहता है। उसकी अपनी माँ हो सकती है, उसका पिता हो सकता है, उसका दोस्त हो सकता है। क्योंकि धर्म ऐसा नहीं है कि वो बाहर से दिखाई दे कि ये व्यक्ति जी रहा है कि नहीं जी रहा है। एक व्यक्ति से मैं यहाँ मिली अभी, अपने जो इसमें शिविर में आया हुआ है, सींग निकालने वाला व्यक्ति है, 70 साल की उम्र हो गई उसकी। और मैंने पूछा कि आपको यहाँ कैसा लग रहा है, यहाँ तो आपको बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही है। बोले हाँ जी, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, हमने तो कभी 70 साल की उम्र हो गई 100, 200, 300, 400, मैक्सिमम 500 रुपए से ज्यादा कभी देखा ही नहीं हमने। और हमारे तो, हम तो झुग्गी में रहते हैं, कभी आंधी तूफान आए तो वो भी उड़ जाती है रात को, तो फिर ऐसे कि ऐसे बैठे रह जाते हैं। तो ऐसे धूप में रात में निश्चिंत होकर के सोएं कि कितना भी तूफान आए छत उड़ेगी नहीं, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब इतना तृप्त है वो व्यक्ति। बोलते टाइम ही तो गुजारना है, जिंदगी तो गुजारनी है, क्या झोपड़ी, क्या मकान, क्या महल। तो कोई व्यक्ति इतने कम संसाधनों में भी साधक हो सकता है, इसको साधना कहते हैं। परम संतुष्टता है उस व्यक्ति के अंदर। और मैंने कहा घर परिवार, तो बोले 7 बच्चे हैं। बच्चे 7 हैं, 700 रुपए भी कभी देखे नहीं, मकान भी है नहीं, फिर भी तृप्त है। और ऐसे भी लोग देखे जिनके एक ही बच्चा है, करोड़ों रुपए हैं, और तो भी बीपी ऊपर नीचे होता रहता है, उनका कभी थायराइड ठीक ही नहीं होता है। इतनी ज्यादा चिंता, इतनी टेंशन उन बच्चों की। भाई सब अपना भाग्य लेके आए हैं, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तुम पूरा कर दो, उसके बाद ये वही बनेंगे जो ये अपना संस्कार लेके आए हैं, और इनका अपना पुरुषार्थ इनको आगे लेके जाएगा। आवश्यकता से ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फर्ज तो निभाना चाहिए अपना 100% निश्चित रूप से, माता पिता को भी, गुरुजनों को भी, पर इतना भी ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए कि अपने ही खुशी उसके ऊपर कुर्बान हो जाए। तो साधक कौन है, कौन व्यक्ति भगवान का भक्त है, ये बाहर से नहीं पता लगेगा। और उस व्यक्ति को देख के कौन कहेगा कि ये भक्त है,
लेकिन है तो भक्तु। तो इसलिए यहाँ पर भरत जी के जो संस्कार है ना, वो इस समय माता से मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माता के संस्कारों में इस समय आया हुआ है अत्यंत लोभ, और भरत जी के संस्कारों में लोभ है नहीं अभी। तो इसलिए वो अपनी माँ के पास रहना पसंद नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि श्री राम कहाँ है, बताओ, मैं अब उनके पास जाना चाहता हूँ। यदि पिता नहीं मिले तो मुझे बताइए। तस्य पादौ ग्रहिष्यामि स ही इदानीं मम गति। बस वो ही मेरी गति हैं, वो ही मेरे सब कुछ हैं। धर्म विरुद्धम अनित्यश्च सत्यसंधो दृढ़व्रतः आर्य किम अब्रवीद राजा पिता मे सत्य विक्रम। और पूछ रहे हैं कि माँ ये बताओ, धर्म विद्धम, धर्म के साथ जो बिंधे हुए थे, जैसे कि अर्थात अत्यंत धर्म का आचरण करने वाले, धर्म विद्धम, अनित्यश्च सत्यसंधः दृढ़व्रतः, और धर्म विधर्म अनित्यश्च सत्यसंधः, धर्म विधर्म और अनित्य, इन सत्य का संधान करने वाले, अर्थात धर्म अधर्म के बारे में जानने वाले, सत्यसंध, सत्य का अन्वेषण करने वाले या सत्य प्रतिज्ञ, सत्य का आचरण करने वाले, दृढ़ व्रतः, जो व्रत लिया उसमें अत्यंत दृढ़, ये महाराजा दशरथ के विशेषण है सारे। आर्य राजा में सत्य विक्रम पिता किम अब्रवीत। इनके मन में प्रश्न आया कि अच्छा ये तो बताओ कि अंतिम समय उन्होंने क्या बोला। मरने वाले व्यक्ति के बारे में प्राय जो उससे दूर होते हैं वो आकर के उनका पहला प्रश्न यही होता है कि अंतिम समय में उनकी क्या स्थिति थी, क्या बोला उन्होंने। क्योंकि अंतमति सो गति, एक तो उस व्यक्ति के बारे में, और दूसरा ये है कि उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि उनके मन में किस चीज के प्रति आकर्षण था। माने जिस बच्चे को यदि कोई बुलाएगा तो समझ लो कि जिंदगी भर उनका आकर्षण उसी बच्चे में था। तो कभी ऐसे होता है ना, मरने वाला व्यक्ति कहता है मेरे बड़े बेटे को बुला दो, या छोटे बेटे को बुला दो, या बेटी को बुला दो, या पौत्र पोत्री, किसी को तो बोलता है वो। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा अनुरक्ति उस व्यक्ति में थी। या फिर व्यक्ति कहता है कि मेरे को ना थोड़ा सा हलवा खिला दो मरते मरते, तो इसका मतलब उसकी हलवे में अनुरक्ति रही पूरी जिंदगी। कुछ जो अंतिम समय बोलता है ना, तो समझो कि उसमें ज्यादा आकर्षण था। यह व्यक्ति बोलता है कि दुकान पे कौन गया है, तुम सारे यहाँ बैठे हो मेरे पास, दुकान पे कौन है आज, तो समझ लो कि दुकान में ज्यादा आसक्ति रही है। कुछ भी व्यक्ति याद करेगा तो उसमें उसका ज्यादा आकर्षण रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए भरत जी पूछ रहे हैं कि जो मेरे पिता सत्य प्रतिज्ञ थे, दृढ़ व्रती थे, धर्म विधर्म नित्य अनित्य के बारे में जो जानने वाले थे, उन्होंने, वो आर्य पिता ने किम अब्रवीत, आर्य राजा पिता में सत्य विक्रमा, सत्य पराक्रमी, जिनका पराक्रम सत्य था, ऐसे मेरे पिता ने अंतिम समय क्या कहा। किम अब्रवीत, पश्चिमं साधु संदेशम इच्छामि श्रोतुमात्मनः इति पृष्टा यथा तत्वं कैकेयी वाक्यम अब्रवीत। क्योंकि ये कह रहे हैं आत्मनः संदेशम पश्चिमम साधु इच्छामि, मैं अपने पिता का पश्चिमम, पश्चिम मतलब अंतिम, लास्ट वाला, पूर्व मतलब प्रारंभ वाला, पश्चिम मतलब लास्ट वाला, आदि और अंत कहते हैं ना जिसको। तो पश्चिमम संदेशम माने अंतिम संदेश। पश्चिमम संदेशम आत्मनः श्रोतुम इच्छामि, उस महान आत्मा का, पिता का जो अंतिम साधु संदेश था, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मरते समय उन्होंने क्या कहा।
इस व्यक्ति को इच्छा क्या है कि उन्होंने कभी मेरे को भी याद किया या नहीं किया मरते समय। तो व्यक्ति को यही सुनने की इच्छा होती है। इति पृष्ठा यथा तत्वम, तो ऐसा पूछे जाने पर, ऐसा जब भरत जी ने पूछा तो कैकेयी यथा तत्वम वाक्यम अब्रवीत, तो कैकेयी ने ठीक ठीक जो वाक्य थे यथा तत्वम, जैसा उन्होंने बोला था अंतिम समय, वैसे वाक्य अपने पुत्र को बताई। क्या बताया कैकेयी ने? रामेति राजा विलपन् हासीते लक्ष्मणेति च स महात्मा परम लोकम गतो गतिमतां वरः। अपने पुत्र को बता रही हैं कि बेटा, महाराजा दशरथ ने मरते समय क्या कहा? राम, हा सीते, हा लक्ष्मण, हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता, उन तीनों को याद किया। ऐसे विलपन, उन तीनों का नाम लेकर के विलाप करते हुए, क्योंकि उन तीनों के नाम को याद करते ही वो रोने लगते थे, विलाप करने लगते थे। तो कहा राम इति, हा सीते इति, हा लक्ष्मण इति विलपन स राजा महात्मा परम लोकम गत। ऐसा विलाप करते हुए वो जो महात्मा थे, वो जो तुम्हारे पिता राजा थे महाराजा दशरथ, वो गतिमताम वरह परम लोकम गत, गमन करने वालों में जो श्रेष्ठ लोक है, स्वर्ग लोक है, उस लोक को वो चले गए, स्वर्ग लोक को चले गए। उन तीनों का नाम लेते लेते और विलाप करते करते उन्होंने प्राण छोड़ दिए। इमाम तु पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव काल धर्म परिक्षिप्तः पाशैरिव महागजः। तो कह रहे हैं इमाम पश्चिमाम वाचम व्याजहार तव पिता, तेरे पिताजी ये अंतिम वाणी बोलते हुए, ये अंतिम वाणी बोली उन्होंने अपने दोनों पुत्रों के और सीता का नाम लेते हुए, विलाप करते हुए। काल धर्म परिक्षिप्त, काल के धर्म से परिक्षिप्त, पाशै इव महागज, जैसे कि किसी महान हाथी को पाशों में बांध लिया गया हो और वो विवश हो गया हो, ऐसे तुम्हारे पिता काल के बंधन में बंद करके चले गए यहाँ से। सिद्धार्थास्ते नरा रामम आगतम सीतया सह लक्ष्मणं च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनागतम् तच्छ्रुत्वा विशसाद्दैवं द्वितीया प्रियशंसनात् विषण्णा वदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम् क्व चेदानीं स धर्मात्मा कौसल्यानन्दवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समं गतः तथा पृष्ठा यथा तत्त्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे मातास्य युगपद्वाक्यं विप्रियं प्रियसंशया स हि राजसुतः पुत्र चिरवासा महावनं दण्डकान् सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गत तच्छ्रुत्वा भरतस्तस्थो भ्रातुश्चारित्रशङ्कया स्वस्य वंशस्य महात्म्यात् प्रष्टुं सम उपचक्रमे। तो कह रहे हैं कि अंतिम समय जैसे किसी गजराज को बंधनों से बांध दिया हो और वो जबरदस्ती ले जाया जा रहा हो, ऐसे तुम्हारे पिता महाकाल के बंधनों में बंध करके विवश होकर के उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और जाते जाते क्या कह रहे थे वो अंतिम समय? सिद्धार्था ते नरा रामम आगतम सीतया सह लक्ष्मणं च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ते पुनरागतम। उन्होंने कहा ते नरा सिद्धार्थाः, वे मनुष्य धन्य हो जाएंगे, सिद्ध अर्थ वाले हो जाएंगे, जो आगतम रामम सीतया सह लक्ष्मणं च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ति, जो पुनरागतम वापस आए हुए श्री राम को
लक्ष्मण और सीता के साथ आए हुए श्री राम को अपनी आंखों से वापस देखेंगे, वो नर सिद्धार्था, जो सफल मनोरथ हो जाएंगे, उनके नयन धन्य हो जाएंगे। अर्थात मैं तो उनको वापस आया हुआ नहीं देख सका, जाते हुए तो देखा मैंने उनको, लेकिन आते हुए मैंने नहीं देखा, इसलिए मेरा मनोरथ तो सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन वो लोग सौभाग्यशाली होंगे, वो सिद्ध मनोरथ होंगे जो उन तीनों को वापस आया हुआ देख पाएंगे। ऐसे उन्होंने बोला अंतिम समय। तच्छ्रुत्वा विशसादैवं द्वितीया अप्रिय संशनात् विषण्णवदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम। तो जब इन्होंने कहा ना कि उनको दोबारा आया हुआ देखेंगे, वो लोग धन्य हो जाएंगे, वो सिद्धार्थ हो जाएंगे, सिद्ध अर्थ वाले, सिद्ध प्रयोजन वाले हो जाएंगे, तो इनके मन में शंका आई भरत जी के। अभी तक तो ये यही सोच रहे थे कि वो कहीं अपने भवन में, अपने कक्ष में होंगे, तो ये दोबारा आया हुआ देखेंगे, इसका मतलब वो गए कहाँ हैं, ये इनके मन में प्रश्न आया। तत्श्रुत्वा, माता के ये वचन सुन करके, विषाद एवं, इसको फिर दोबारा विषाद सा हुआ, द्वितीय अप्रिय शंसनाथ, दूसरे अप्रिय की आशंका से कि कुछ और भी अप्रिय होने वाला है। अभी अप्रिय का इतिश्री नहीं हुई, समाप्ति नहीं हुई, तो दूसरा और क्या अप्रिय होने वाला, इस आशंका से विषण्ण वदन भूत्वा, वो विषण्ण वदन होकर के, विषाद युक्त माने जिसका शरीर सन्न सा रह जाए कि वो भी तीनों कहाँ हैं, ऐसा सुनकर होकर के विषण्ण वदन भूत्वा भूय मातरम पप्रच्छ, फिर अपनी माता से पूछा इन्होंने, क्वचेदानीं स धर्मात्मा कौसल्यानंदवर्धन लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समं गतः। तो कह रहे हैं सधर्मात्मा इदानीं क्व, माता जी ये बताओ कि धर्मात्मा राम इस समय कहाँ है। कौसल्या आनंद वर्धन, कौशल्या माता के आनंद का वर्धन करने वाले, उनके आनंद को बढ़ाने वाले, खुशी को बढ़ाने वाले श्री राम इस समय कहाँ हैं। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समम गतः, और उनके साथ रहने वाले भाई लक्ष्मण और सीता, ये सब, क्योंकि लक्ष्मण और सीता हमेशा उनके साथ ही रहते हैं, ये भरत जी भी जानते हैं, तो कह रहे हैं उनके साथ रहने वाले, समम गतः, तीनों साथ रहने वाले, ये सब लोग, तीनों लोग कहाँ हैं, राम कहाँ है, सीता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। तथा पृष्ठा यथा तत्वम् आख्यातम् उपचक्रमे मातास्य युगपद वाक्यम विप्रियम प्रिय संशया। तो ऐसा तथा पृष्ठा, ऐसा पूछे जाने पर, यथा तत्वम् आख्यातम् उपचक्रमे, जो कुछ हुआ वैसा माता ने बताना शुरू किया। अस्य माता युगपत वाक्यम विप्रियम, एक बुरा समाचार पहले दे दिया और अब एक दूसरा समाचार जो अप्रिय है वो देने के लिए तैयार हैं। और कैसे, प्रिय संशया, मैं बहुत कोई प्रिय समाचार सुना रही हूँ ऐसा सोच करके, इसको क्या लग रहा है कि अब मैं बताऊंगी कि बेटा राम लक्ष्मण सीता को मैंने वन में भेज दिया है और तेरे लिए मैंने निष्कंटक राज्य मांग लिया है, तो ये बात सुन करके भरत जी को बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा सोच रही है माता। तो हर नादान व्यक्ति नादानी इसीलिए करता है कि उसको लगता है कि इससे दूसरे लोग मेरे को बहुत अच्छा मानेंगे, और वो अच्छे के चक्कर में ही बुरा काम करता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, तो वो चढ़ा देते हैं, बोल भाई हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, तुम बोल सकते हो, तो वो ये सोच के बोल देता है कि सब लोग मेरे को बहुत अच्छा मानेंगे, कि देखो ये तो कुछ कड़वा बुरा खोटा बोल नहीं सकता है, और ये बोल देता है। तो वो प्रिय की आशंसा से ही
ऐसा बोल देता है गलत, और फिर खुद फंस जाता है और दूसरे लोग तो पीछे हट जाते हैं। तो कई को भी ऐसे ही लग रहा है कि मैं जो सुनाने जा रही हूँ ये श्री भरत जी को अच्छा लगेगा, तो ऐसा सोच करके वो दूसरा अप्रिय समाचार भी भरत जी को सुनाना प्रारंभ करती है। आख्यातुम उपचक्रमे, उन्होंने कहना प्रारंभ किया। तो क्या कहा उन्होंने, क्या सुनाया, वो फिर हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि शरणं 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 हरि शरणागति भक्ति कृपा का ये महामंत्रम। हरि शरणागति भक्ति कृपा का ये महामंत्रम। न भूलो तुम न भूले हम, हरि शरणं हरि शरणं। न भूलो तुम न भूले हम, हरि शरणं हरि शरणं। चाहे सुख की घटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए, चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए। खुशी हो या हजारों गम, हरि शरणं हरि शरणं। खुशी हो या हजारों गम, हरि शरणं हरि शरणं। नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना। नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना। वो सांचा है अमर प्रीतम, हरि शरणं हरि शरणं। वो सांचा है अमर प्रीतम, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। ओम श्री